यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस स्टॉक को कैसे भूल जाए जनाब ये। अच्छा जानते हैं हर्षिता, आज जब बाजार खुला ना तो फर्स्ट टिक में जो स्टॉक्स डे हाई थे उसमें, डे हाई पर थे, उसमें यूएसएल शामिल था। तो पहला स्टॉक था जो कि डे हाई पे था, हालांकि उसके बाद सिंक हुआ, फिर अगर आप देखें डे हाई की डायरेक्टरी मार्केट रेट होने की कोशिश करता हुआ। एक दो स्टॉक्स को और देख लीजिए। आई मीन कोटक महिंद्रा बैंक का यतिन जिक्र करके गए डीलिंग रूम चेक में अभी, एंड लुक एट कोटक एट 1870 आपकी स्क्रीन पर, और एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। और मैं कल भी देखा था इसकी प्राइस परफॉर्मेंस और आज भी देख रहा हूँ, और एक बात है कि अपने ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है। और आप समझ लीजिए कल का कैंडल का जो हाई था, हायर शेडो का जो हाई था, उसको बाइसेक्ट करके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। कैन फिन होम्स, एबीबी, और एक स्टॉक और लेके आई है जो कि अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, जिसका इस कार्यक्रम के वक्त के दौरान हमने जिक्र भी किया था। सारे के सारे ऑप्शंस इसके डे हाई पर हैं, 723 पर। IRCTC 7320 पर, इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे। एक जनाब ने HDFC बैंक को लेकर अभी प्रश्न भी पूछा है कि जनाब ये क्या कर रहा है, इस पर व्यू क्या है। अभी ट्विटर पे चंदन, HDFC बैंक 2 दिन से शांत है, बट इसकी शांति बड़ी कंट्रोल्ड है। कल का लो, आज का लो, वेल डिफाइंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कल का हाई, आज का लो, वेल डिफाइंड 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका टेक इस पर? बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से जो बैंक निफ्टी अभी 39,000 के ऊपर खड़ा है, उसका 39,250, 39,500 का दमखम के लिए ये HDFC बैंक तैयार हो रहा है। और आज का जो प्राइस सेटअप है वो काफी वेल डिफाइंड है। ICICI बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक की रैली के बाद यहाँ पे 3 दिन का लोअर राइज निगेट हो रहा है। कल का जो हाई था वो 1475 है, आज का हाई 1475 है, हम 1475 पे क्लोज हो रहे हैं। हल्का सा एक पॉजिटिव ओपनिंग होगा, 1.5 से 2% का स्विंग यहाँ पे मिलेगा, और 200-250 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन यहाँ से बैंक निफ्टी को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा, 1455 के सपोर्ट से 1525 के टारगेट। HDFC बैंक बहुत ही, आप देखें कंट्रोल फॉल था इसका, बहुत ही कंट्रोल फॉल, और एक ट्रेजेक्ट्री में रहा। मॉर्निंग में याद रखिएगा अगर 1475, 76, 77 इस जोन के अगर आप देखें ये पार खुलता है तो इसका मतलब ये है कि अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर आके बखूबी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। एक आई थिंक स्टॉक और हम जो कि शुरू में डिस्कस कर रहे थे, और ये राजेश सतपुते जी की कॉल भी थी, सिंजेन एक क्या अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, और आप समझ लीजिएगा कि 612 में ये 21 जुलाई के बाद अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग है। मैं अगर एक प्रश्न और जोड़ूँ ना तो कमिंग बैक टू दैट, आई थिंक स्टॉक अदानी इंटरप्राइजेज 3147, इस कैंडल का इंपैक्ट जानते हैं आप क्या है? इस कैंडल का इंपैक्ट ये है कि इसने टेंडेमा को होल्ड किया, पहली डेफिनेशन। मतलब टेंडेमा का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं बार बार, पोस्ट 1 जुलाई यानी जुलाई की पूरी सीरीज में, अगस्त की पूरी सीरीज में इस स्टॉक ने कभी भी अपने टेंडेमा को वॉलेट नहीं किया। सो इस कैंडल की डेफिनेशन ये है, लो वॉज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्रॉस किया कल के हाई को, और अब ये परसों की ओपनिंग को स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ, इनफैक्ट उसे भी क्रॉस कर रहा है। चंदन, इसमें कोई नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन आपको रीजनेबल लगता है बाय करने लायक, अगर एक ठीक ठाक प्रीमियम हो तो? वीरू आप रिपीट करेंगे? अदानी इंटरप्राइज की कोई नेक्स्ट मंथ की कॉल ऑप्शन जो आपको रीजनेबली प्राइस लगती हो? बिल्कुल 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 वीरू, देखिए हमने अडानी की यहाँ पे बात की अर्शदा के सवाल पे, तो क्लियरली जो प्राइस सेटअप बना है वीकली के हायर लोज के साथ, जो डेली में 3 दिन के डिक्लाइन के बाद निगेट हुआ है, तो उसकी वजह से 3200 प्लस तक के लेवल यहाँ पे बन रहा है। और मेरे हिसाब से अडानी जैसे वोलेटाइल काउंटर में अब ऑप्शंस के मद्देनजर ट्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3200 की कॉल देखता हूँ, कल एक्सपायरी, इसके लिए अगले सीरीज की कॉल यहाँ पे फोकस करनी पड़ेगी। मैं सितंबर की 3200 की कॉल देखूं, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, मैं यहाँ पे सीधा 3300 की कॉल पे जा रहा हूँ। 3300 की सितंबर की कॉल यदि आप देखते हो अडानी में, तो उसका प्रीमियम अभी लगभग 130 रुपए के आसपास है। 100 रुपए के स्टॉप लॉस से लेनी चाहिए 180 से 190 के अपसाइड के टारगेट के लिए। 3300 की कॉल, इस पे एक बार सुबह फिर डिस्कस कर लेंगे, और एक सुपर स्विंग की तरफ अगर आप देखिए अदानी इंटरप्राइजेस बढ़ता है। बहरहाल याद रखिएगा, हमने 2 बजे जो कॉल लिया कन्विक्शन के साथ लिया, बाय था, एंड स्टिल बोथ इंडिसेस एट डे हाई, बट ज़्यादा माइलेज, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डेटा में शार्पनेस है बैंक निफ्टी के,
बैंक निफ्टी वहां से अब करीब करीब 400 अंक ऊपर है, और मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कम वक्त में, आई मीन कुछ भी हो वॉल स्ट्रीट पे, अगर आप इंडियन मार्केट्स को अगर देखें, थोड़ा भी रिस्पेक्ट दें, इसकी कोर स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ दें, रिस्पेक्ट करें, तो आपको लॉन्ग्स डेफिनेटली कैरी करने चाहिए। बैंक निफ्टी 39106, मतलब आपने इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर के कन्विक्शन जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। एक बार जरा मैं थोड़े डेटा को और स्कैन कर लेता हूं यहाँ पे। जिन स्टॉक्स में अगर आप देखें अच्छा मूव है, और साथ ही साथ अगर आप देखें OI एडिशंस कल के लिए और काफी अच्छे खासे हैं। एक बार जरा हीट मैप लेके आइएगा। RBL, कैनफिन, ABB यहाँ पे सबसे अगर आप देखें लॉन्ग बिल्डअप है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पर है? ल्यूपिन, बलरामपुर चीनी, और साथ ही साथ अगर आप देखें हिंद पेट्रो, गुजरात गैस और एम्फेसिस, और साथ ही साथ इंडिगो। इंडिगो एक वो स्टॉक था जो कि आज काफी अगर आप देखें शॉर्टिंग विटनेस करके गया है। HDFC AMC आज सुबह से ही अगर आप देखें सिंक होता रहा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे अगर आप देखें दिक्कत थी। ये आपके स्क्रीन पे स्टैट्स हैं, देखिए कैसे इवनली पॉइज्ड हैं। आई मीन सुबह सुबह ये लॉन्ग्स काफी कम थे, चुनिंदा थे। नाउ इट्स 46 सेलेक्टिव स्ट्रॉन्ग हैंड्स अगर आप देखें तो यहाँ पर इस वक्त लॉन्ग दिखते हुए। शॉर्ट कवरिंग 64 में है, शॉर्ट 40 में है, लॉन्ग अनवाइंडिंग 46 में है। RBL, कैनफिन होम्स, ABB, बंधन बैंक, पिरामिड एंटरप्राइजेस, मतलब बैंकिंग, NBFCs आज खासा अगर आप देखें तो मशरूफ रही लॉन्ग में। और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी आज ल्यूपिन में, बलरामपुर चीनी में, HPCL में, गुजरात गैस में, HDFC AMC में, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। और शॉर्ट बिल्डअप क्या हुआ देखिए, IT में शॉर्ट बिल्डअप है। BEL जहां पे कल बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग था, और आज यहां पे 300 की रेंज में थोड़ी बहुत अगर आप देखिए शॉर्ट्स ओपन हुए। आज केमिकल स्पेस सिंक हो रहा था, जिसमें SRF, टाटा केमिकल ने ओपनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दी, लेकिन बाद में सिंक हो गया। एंड सेम इज द केस विद मेटल्स, टाटा स्टील में अगर आप देखिए यहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ, और इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर भी आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। लेकिन इस क्लोजिंग को और बारीकी से देखने के लिए, समझने के लिए आइए चलते हैं हर्षिता के पास वॉल पे। हर्षिता, ओवर टू यू। इनफैक्ट अभी 3 मिनट